अच्छा जी, आगाज करते हैं आपसे गुफ्तगू का। ये जो इतनी सीरियस जर्नलिज्म थी, मतलब अभी भी है मैंने थी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, डोंट माइंड। मैं एक बात बताऊं, आई एग्री विद यू, है ना, इट यूज्ड टू, ये थी ना, ये बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकल गया कि थी मैं इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं इसको। ये जर्नलिज्म, एंड देन उसके बाद फिर आपने पॉडकास्ट का एक जर्नी स्टार्ट किया, और अब जो आपकी लाइफ फिलॉसफी के ऊपर, और स्पेसिफिकली मैं काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आप बना रहे हैं। और कैसा जर्नी है ये, इतना एक आहिस्ता आहिस्ता आपने इवॉल्व किया तो है कहीं ना कहीं? अच्छा, इसमें ना क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइफ, रादर आई वुड से मैं सीख रहा हूँ जिंदगी के बारे में। ओके। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं जर्नलिज्म पे आ जाऊँगा फिर, कि ना स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, जिंदगी नहीं पढ़ाई जाती। सो राइट। और इवन हम भी जब बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे क्या करना है क्या नहीं करना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ इटसेल्फ अपने। और मुझे लगता है कि हम एंड तक यही टटोलते रह जाते हैं कि लाइफ क्या थी, हमने गुजारी क्या। सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड आई यूज्ड टू पॉन्डर अपॉन इट। और मैं ना कुड़ता बहुत था, मेरी आदत थी। जर्नलिज्म चल रहा है, अब जर्नलिज्म वैसे ही कोड़ के वो तो बंदा अजीब कोला हो जाता है उसके अंदर ना, कुड़ के। सो मैंने ना करना ये कि अब जर्नलिज्म में भी जो कुछ हो रहा है आपको पता है, और मैं बहुत वोकल हूँ इस बारे में। बिल्कुल ठीक है। वो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था कि इफ यू कांट क्रिटिसाइज टू हुम यू आर सपोज्ड टू क्रिटिसाइज, एवरीथिंग एल्स इज पब्लिक रिलेशंस। जर्नलिज्म तो हो नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त तो हो रही है कि क्या कहते हैं वो जो ये होती है, ग्रीसिंग हो रही है। हाँ ठीक है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। खैर, तो ना मुझे लगता था कि ऐसा ना कि हमें इस पे तनकीद उस पे तनकीद करने से ज्यादा ना ह्यूमन बिहेवियर्स पे काम करना चाहिए। आई वाज मोर प्रोन टू लर्न अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स। मुझे शौक था, मैं ना किसी भी जगह पे बैठ के पढ़ा तो हमने था ही सही बिहेवियर्स के बारे में, साइकोलॉजी के को सब्जेक्ट पढ़ा था हमने। लेकिन मैं ना आइसक्रीम का छोटा सा कप लेके ना, तो मैं लाहौर के किसी ऐसी बड़ी मशहूर आइसक्रीम पार्लर में नाम नहीं लूंगा, उसकी सीढ़ी में बैठ जाता था। एंड यूज्ड टू वॉच पीपल कम एंड गो, बिहेवियर्स, फैमिलीज आ रही हैं जा रही हैं, एक अकेला बूढ़ा आदमी कैसे वो आया है, मतलब ये सब चीज़ें नोट करता था मैं। मुझे लगता था कि ना हम डिक्लाइन में गए व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर, ओवरऑल बहुत डिक्लाइन में गए। तो वो मेरी वाइफ ने मुझे कहा तुम एक काम करो, मेरा सर खाना बंद करो ये तुम कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और यू नो इफ यू हैव समथिंग कंस्ट्रक्टिव टू से इट आउट। तो फिर जब मैंने करना शुरू किया, मुझे वहाँ से जो पिवट पॉइंट मिला ना, कि एक फिलोसफर है एडलर, वो कहता है एवरी प्रॉब्लम इज एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तो मैंने उसको पढ़ा, तो मुझे ख्याल आया कि ये इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, ये काम घर से शुरू होता है। एब्सोल्युटली। इफ यू ट्रीट योर रिलेशनशिप, या एक काम करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, इफ यू ट्रीट योर बिजनेस द वे यू ट्रीट योर रिलेशनशिप, एक दिन बिजनेस नहीं चलेगा आपका। सही बात है वैसे। और जॉब, हाँ वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिजनेस तो शायद फिर चल जाए, जॉब नहीं चल सकती है। सो वहां से मैंने फिर बोलना शुरू किया, लोग मेरे पास आना शुरू हुए, आई स्टार्टेड काउंसलिंग देम कि प्लीज ये नहीं करो और ये कर लो। कुछ हमने भी अपने बाल ऐसी सफेद नहीं किए और कुछ पढ़ा भी है, कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ सीखा है जमाने से। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड आई एम लविंग इट। एवरीबडी इज लविंग इट, यू नो। अभी मैं और फिर भी यही बात करी थी कि आपका जो कंटेंट है, इट्स लाइक वेरी प्रो खवातीन कंटेंट। एंड हर, ये आप कह रही हैं, मैं नहीं मानूंगा। मैं मान रही हूँ, आपको पता ही नहीं है आपकी कितनी फैन फॉलोइंग है। जरा हम इस फैन फॉलोइंग पे भी आएंगे। अच्छा अली, नॉर्मली जब ये फरहाना और ये आकाशा भी बात करें कि जब खवातीन का बहुत दिल भरता है ना, समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रिएक्शन के तौर पे वो कर रही होती हैं कुछ चीजों का, तो वो जो रिएक्शन होता है समटाइम्स आदमियों को वो पिस ऑफ करता है, बहुत करता है। असल में वो रिएक्शन नहीं होता, वो अटेंशन चाह रही होती है। If they are throwing tantrum, they want you to see my presence in this marriage or relationship. वो क्या करेंगी, वो नाराज हो रही हैं। Even if she is being rebel, she is not being rebel, वो बगावत नहीं कर रही हैं, वो आपकी अटेंशन चाह रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्यार से कह के देख लिया था, उन्होंने रिक्वेस्ट करके देख ली, झगड़ा करके देख लिया था। Now she is acting totally out of character. आप कहते हो यार इसको क्या हो गया। आपसे अगेन दोबारा मैं ये कहूंगा, क्वालिटी टाइम दो। मुझे पता है आज का जमाना बिजी है, मैन कांट, यू नो, आप सारा दिन फोन पे नहीं हो सकते। मेरे बेबी ने खाना खाया कि नहीं खाया, you can't and it's very cringe, I'm so sorry। लेकिन मैंने अभी भी
देखे हैं ऐसे, बहुत दो। है। मैंने कभी नहीं देखा ये कभी मैंने नहीं देखा। शुक्र है नहीं देखा। मुझे लगता है रील्स और कॉमेडी की हद तक अच्छा, रियल में तो चपेड़ ही मारूंगी मैं अगर कोई ऐसे नहीं, मेरे तो हंसी निकल जाती है ना किसी को देख के, मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। आप क्या करें, तुमसे पहले तुम पेट्रोल पे चलती थी ऑब्वियसली खाया। सही बात है। बट यू नो व्हाट दे आर, यू गाइस आप बेहतर बता सकते हैं, आप औरतें हैं, खवातीन हैं, लड़की खबरदार नहीं कहना। आप लड़की हैं। हम चार मिलके आपको यही बात बताएंगे ये कैसे गुजारना। नाउ आई नो आपके प्रोड्यूसर ने ये पैनल अच्छा, ये पैनल इसलिए डिसाइडेड हुआ, मैं इसकी लॉजिक बताती हूँ। एक शख्स जो कि मैरिज काउंसलिंग खवातीन पे काउंसलिंग कर रहे हैं, 4 औरतों के बीच उसको बिठाया गया है ये टेस्ट करने के लिए। इसका भी हाँ, कोई कितना कोई सही थैंक है। यू नहीं है, एक खवातीन निकल गया मेरे मुंह से सारी अच्छा, मेहनत लेकिन पानी एक में। चीज आपने नोट की है कि वो अली साहब कह रहे हैं 4 औरतों में, खैर औरतों नहीं, यंग 18 साल की लड़कियां उनके दरमियान बैठ गए, लेकिन हर बात के कंक्लूजन में पता क्या कहते हैं, आप 4 लड़कियां तो एक्सक्लूड कर दी है। वो उन्हें होता है Same कि play कुछ कर गलत ना हो जाए मुझसे। गुड यार, गुड। ये आप अचीवर्स है ना सब। अरे वाह, ठीक हो गया।